बड़ी खबर इस वक्त की, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दी गई और बाकायदा शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर बिल पेश करने वाली है। एक बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें भी एक बड़ा वादा था वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का। और 15 अगस्त से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए जरूरी बताया था। और ऐसे में अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है, मंजूरी दे दी है और कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। सरकार इसको लेकर शीतकालीन सत्र में बिल ले आएगी और उसके बाद बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बनेगा और देश में एक साथ एक चुनाव कराए जा सकेंगे। इसको लेकर पूरा खाका जिसको मंजूरी मिली है कैबिनेट की तरफ से, इसकी जानकारी भी दी जानी है। लेकिन ये बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय कैबिनेट से ये पास हुआ, मंजूर किया गया है। इसका मतलब ये है कि एनडीए के सभी घटक दल इसके पक्ष में हैं, क्योंकि लगभग हर बड़े सहयोगी दल का रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय कैबिनेट में है एनडीए के, और ऐसे में इससे बाकी दलों की भी सहमति है, ये स्पष्ट होता है इससे। तो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से बिल पेश किया जाएगा। एक देश एक चुनाव को जो प्रस्ताव इससे जुड़ा हुआ उसको मंजूर कर लिया गया है। पिछले साल इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी। 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी और कोविंद कमेटी की सिफारिशों में कई अहम पहलू थे। एक साथ चुनाव कराने के, 2 फेज में इलेक्शन कराने के, राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ, और वो कैसे होगा उसका एक रास्ता भी दिखाया गया था कि कुछ विधानसभाओं का चुनाव पहले कराना पड़ेगा। अगर कोई असेंबली हंग रह जाती है या कहीं सरकार बीच में गिर जाती है, ऐसे कंडीशंस के लिए क्या होगा, हर सवाल का जवाब उस कमेटी की रिपोर्ट में था जो आम जनमानस के जहन में सवाल थे। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं, बाकायदा उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। और ये दरअसल ब्रीफिंग हो चुकी है, माफ कीजिएगा। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। कई और भी जो फैसले थे केंद्रीय कमेटी की, केंद्रीय कैबिनेट के, उसको भी जानकारी उसकी दी गई। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कई फायदे होंगे, खास करके चुनाव प्रबंधन में पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो लगा रहता है, खर्च कम किया जाएगा। इसके अलावा जो आचार संहिता का एक बड़ा पीरियड होता है हर चुनाव के दौरान, उस पीरियड से भी एक तरह से निजात मिलेगी। आचार संहिता का वक्त कम होगा और सरकारें, राज्य सरकारें भी फैसला ले पाएंगी। और अमूमन ये होता है कि देश में हर हिस्से में कहीं ना कहीं चुनाव हुआ ही करते हैं। मसलन अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, इसके बाद महाराष्ट्र की बारी आ जाएगी, फिर एक और राज्य झारखंड में चुनाव है, अगले साल दिल्ली में चुनाव, बिहार में चुनाव। इसी तरह से चुनाव का मौसम देश में हर वक्त होता है और इससे राजनीतिक प्रचार प्रसार में भी पार्टियां भी पैसा झोंकती हैं। और फिर जब बड़े दिग्गज प्रचार करते हैं उसके लिए प्रशासनिक अमला सुरक्षा में लगता है, इंतजाम में लगता है, कहीं दिक्कत न हो। लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, पूरा देश, एक सिस्टम जो है वो इससे प्रभावित होता है। और कैसे संभव है ये भी समझिए। कमेटी की रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र था। पहले चरण में 2 फेज में जिक्र किया गया था कि पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और सेकेंड फेज जो है उसमें त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं, चाहे मसलन निगम का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, उनको एक साथ कराने का सुझाव दिया गया था। नगर पालिका पंचायत के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर हों, ये भी इसमें सिफारिश की गई थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी की सिफारिशें थी, जिसमें विपक्ष थे, गुलाम नबी आजाद थे, अधीर रंजन चौधरी थे, खुद तत्कालीन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे इस कमेटी में, और एक विशेष सदस्य के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह भी इसमें थे। कई अहम देशों से इस प्रणाली को समझा गया, मसलन स्वीडन में, बेल्जियम में, जर्मनी में, जापान में, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था।
और इंडोनेशिया में हाल ही में इसी साल चुनाव कराए गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन की तरह। पहली बार जहां लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक साथ एक दिन में मतदान किया था। इन तमाम देशों के इलेक्टोरल सिस्टम को समझा गया, डिकोड किया गया। एक एक सदस्य को जिम्मेदारी दी गई थी इस देश को समझने की, और उसी हिसाब से फिर आपस में कमेटी बैठी, कमेटी ने डिस्कशन किया। अलग अलग देशों के सिस्टम से हम अपने सिस्टम में क्या अपना सकते हैं, इस पर पूरी चर्चा की गई। और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कोविन कमेटी की तरफ से सौंपी गई थी। अब उसको मंजूरी मिल गई है और बड़ा फैसला अपने आप में देश के लिए ये बदलाव वाला फैसला होगा अगर सरकार इसे लागू करा ले जाती है तो।